सनातन के प्रति, तो मुझे जवाब दीजिए, जिन इनके पार्टी के नेता जिन्होंने ये कहा कि भाई प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर संगम में डुबकी लगाने से मृत्यु हो जाती है, उनको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं हटाया, ये जवाब दे दें। अमित भाई, मैं वैसे एक पार्टी लाइन से इतर एक पर्सनल, वैसे निजी तौर पर सवाल, आप जाएंगे डुबकी लगाने महाकुंभ में, या पार्टी लाइन पार्टी ने मना किया है, फोटो तो नहीं खिंचवा, पर्सनली चुपचाप चले जाएंगे बिना कैमरे के? एक बात मुझे माननीय हितेश यादव उन्होंने कहा है कि हम वहां भी जाएंगे और बेशक जाएंगे, और ये जो चीजें हैं ना, ये दिखावे पाखंड की नहीं है। नहीं, वैसे नहीं जैसे राम मंदिर गए अब तक नहीं गए, ऐसा नहीं ना, जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इंसान धर्म जो है निजी विषय है। आपने बात महाकुंभ पे रखी है, अमन भाई आपको बहुत शुक्रिया इसका। मैं दो छोटी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि 6,000 करोड़ का कुंभ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि गंगा जी का पानी अगर दूषित है तो कुंभ का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। पूछिए प्रदीप से कि क्यों गंगा जी दूषित हैं। अरे गंगा जी के अंदर अमीक जमाई जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके 3.5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में, और अब यहाँ जाके महाकुंभ के अंदर 3.5 करोड़ श्रद्धालु। अमीक 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, अमृत स्नान किया, 40-41 देशों के विदेशी मेहमान सब यहाँ पर आकर आचमन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और आप उन्हीं गंगा जी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं जाना, आपकी निजी खुन्नस हो सकती है। आज वो दिखा, मुलायम जी की प्रतिमा लग गई, वहां पर लोगों ने विरोध कर दिया, वो हो सकती है आपकी पार्टी लाइन। अमन जी, कोई विरोध नहीं हुआ है, और जो कुंभ के श्रद्धालु हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का सबका हक है, उनकी सेवा करने का हक है। माननीय नेताजी के जो न्याय समिति है उसके लोगों ने वहां पे हमारे वर्कर्स हमारे कुंभ में लोगों की मदद कर रहे हैं। नेताजी ने कार सेवकों पे गोली चलाई प्रयागराज में, अमीक जी आप उन्हीं का, जिस दिन महाकुंभ का पहला दिन है उस दिन आपके कार्यकर्ता जाके उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। और अगर धर्म की आस्था की महिमा मंडन करने की बात है तो 5 कालिदास मार्ग में अखिलेश यादव इफ्तार की फोटो क्यों ट्वीट करते हैं? ये रहा अखिलेश यादव का इफ्तार पार्टी एट 5 कालिदास मार्ग 26 जून 2016 8:48 पे। तो अखिलेश यादव यहाँ पे टोपी पहन के महिमा मंडन कर रहे थे। एक एक करके हाँ बोलने देता अमीक, क्योंकि स्काइप के जरिए तो आपका ऑडियो ओवरलैप करेगा। बोलिए अमीक, आप बोलिए अमीक। गाड़ी हम लोगों के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी लहसुन प्याज जल्दी जल्दी खाना शुरू किए। हमारा सिर्फ ये कहना है साहब कि एक योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, गंगा जी के पानी का जो बात है, एनजीटी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो समाजवादी पार्टी का नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पे बोर्ड लगाकर बताइए ये पानी ना आचमन योग्य है ना नहाने योग्य है। मेरा नहीं, ओपन चैलेंज कह रहा हूं, खुल के दिखाइए। हाई कोर्ट ने कहा अनुमति रोक लगाई है महाकुंभ में महास्नान करने की, शाही स्नान करने की, दिखाइए। अमन जी रोक की बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य। दिखाइए कहां कहा है कि महाकुंभ के अंदर स्नान नहीं हो सकता। अमीक जमाई जी खोल के दिखाइए अपने फोन पे, कहां कहा है कि शाही स्नान नहीं हो सकता। नहीं अमन जी निकालेंगे, अमन जी आप निकालिए। अरे भैया आपने दावा किया, आप निकालिए, मैं क्यों निकालूंगा? ये क्या बात हुई? अमीक भाई आपने दावा किया, 3.5 करोड़ लोगों ने 48 घंटे में अमृत स्नान वहां पर करा, शाही स्नान, और मतलब पूरी दुनिया भर के विदेशी मेहमान वहां पर आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो गंगा का आचमन पानी जो आचमन योग्य नहीं है, बीमारियां, वही मैं कह रहा हूं, आप लोग इसलिए नहीं जाएंगे। क्लियर बात है ना, बात खत्म, आप लोग नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से आप लोग नफरत करते हैं, मुझे मालूम है। उनकी आपके दिल में कोई सर मैं आपसे पूछूं, आप कुंभ से नफरत करते हैं, आप हिंदुत्व से नफरत करते हैं, सनातन से, फिर मैं ऐसे आप फिर पर्सनल मत हुई ना कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से कौन नफरत कर रहा है साहब? अमन भाई मैंने कहा कुंभ भारत की राष्ट्र की संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है। अकबर करवाते रहे हैं कुंभ का आयोजन, वो खुद आते थे अकबर। अच्छा एक चीज आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, आज क्या हुआ एक बार हम तस्वीर दिखाएं, अगर वो मुलायम सिंह यादव की वो प्रतिमा एक बार दिखाइए। आज क्या हुआ अमीक भाई, उस पर भी एक रिएक्शन में आपका चाहिए। देखिए आज ये मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में, उस विसिनिटी में, उस कुंभ क्षेत्र में लगा दी गई। वहां पर संतों ने विरोध क्यों किया? फिर इस चीज का जवाब शायद आपको देना चाहिए। क्या नाराजगी हो सकती है? क्यों भाई, मतलब क्यों? ये तो प्रदीप मेरा भी सवाल है, क्यों? मेरा ये कहना है कि बहुत सारे महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत इस देश में हिंदुओं का कुछ भी नहीं है, वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो अपना काम करें, हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर हम हैं। लेकिन माननीय नेताजी को लेकर जो न्यास समिति का वहां पे कुंभ के लोगों का जो मदद वहां पे हो रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पे झगड़ा नहीं। नेताजी को लेकर कोई विरोध हो सकता है, लेकिन कुंभ सबका है।
कुंभ सबका है प्रदीप भाई, क्या विरोध, क्यों विरोध? मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का विरोध क्यों साधु संत क्यों कर रहे हैं? वो क्या विरोध? इसीलिए कर रहे वो तो हैं। सबका है ना, ये बात तो फैक्ट है। नहीं, कुंभ सबका है, हाँ। पर कुंभ उनका नहीं है जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स का है। कुंभ उनका नहीं है जो राम भक्तों पे गोली चलाए। कुंभ उनका नहीं है जो हर हिंदू लैंड के ऊपर वक्फ का लैंड क्लेम करे। कुंभ उनका नहीं है जो मंदिर में वक्फ की जमीन ढूंढे। कुंभ उनका नहीं है जो कहे कि कुंभ के अंदर डुबकी लगाने से मर जाता है आदमी। कुंभ उनका नहीं है जो ये कहते हैं कि मंदिर में जाने से छेड़छाड़ होती है। कुंभ उनका नहीं है जो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने का वादा करते थे तुष्टीकरण के वोट को प्लीज करने के लिए, अभी तक बीजेपी का करने भी नहीं नहीं है गए। ना, फिर कुंभ बीजेपी का भी नहीं है। कुंभ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। कुंभ हमारे सनातन संस्कृति, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आने के पहले से महाकुंभ चल रहा है, पर यह हमारा दायित्व है कि हिंदुओं को आतंकवाद कहने वाले, भगवा आतंकवादी कहने वालों ने महाकुंभ की गौरव जिस तरीके से बनाना था नहीं बनाया। इन्होंने भगवा को आतंक से जोड़ा था। अखिलेश यादव का पुराना ठीक है, इतिहास अब रहा अमीक है। बोलेंगे, अमीक जिस तरह का आयोजन हो रहा है, मैं एक बार को मैं छोड़ दीजिए योगी जी, बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां, जिस तरह का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से विदेशी मेहमान, जो अभी मुझे आंकड़ा अभी बल्कि बताया गया, वो बताया जा रहा है कि 48 घंटे में 5 करोड़ के आसपास है जी। वो अभी मैं 48 घंटे बेसिकली एक दिन के अंदर अंदर 3-3.5 करोड़ है, कल 1.25 करोड़ था, तो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जिस तरह का आयोजन कुंभ का किया गया, अमीक, उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट से लेकर अभी प्रदीप ने बताया 36 लोगों की दुखद मौत हो गई थी जब आपके समय में महाकुंभ का इस तरह से आयोजन हुआ था। कम से कम उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। अमीक, अब आप बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलिए। भगदड़ में मौत की बात होती है, वो यूपीए 2 की सरकार थी, और जो रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे रेलवे की फोर्स लगी हुई थी, वहां पे भगदड़ हुई, एक अप्रिय घटना हुई थी। आजम साहब ने, उनका 2 मकसद था कि एक तो बहुत भव्य होना चाहिए, देश दुनिया को मालूम होना चाहिए। दूसरा कि एक भी बूंद दूषित पानी इलाहाबाद का, प्रयागराज का, गंगा जी में जाना नहीं चाहिए। हमने गंगा जी को दूषित नहीं होने दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप चला दीजिए, आपके चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है अभी भी। हमारा ये बड़ी आबादी है अमन भाई, जो लोग खुले आसमान में क्यों सो रहे हैं? चाय का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं। 6,000 करोड़ नहीं, मैं संजीदगी से ये बात कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी के बिहार पे, 6,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ बजट करिए, लेकिन इतनी अव्यवस्था क्यों है प्रयागराज में? कुंभ में इतनी व्यवस्था क्यों हो रही है? हमें तकलीफ इस बात की कि 10,000 का आपने स्वीट रखा है, 1 लाख का स्वीट रखा है, लेकिन ये जो बड़ी आबादी करोड़ों की है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। खुले आसमान में पूरे सो रहे हैं। कई वॉलंटियर्स हैं, समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी भरे, तो जाए वॉलंटियर करे वहां पर। ये तो आस्था का महाकुंभ है, जाना चाहिए। नहीं, जब प्रदीप भाई की पार्टी ये कह रही है कि वो हमारा कॉपीराइट है, हम 6,000 करोड़, ये इनका नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं इनका थोड़ी ना, बीजेपी वालों का कहां से हाँ, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट। बताइए, आपको जाना नहीं है, बहाने मत तलाशिए, जाना नहीं चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। अमीक भाई, हमारे देश की जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, संस्कृतियां हैं, वो भारत की हैं, भारत की और आप भारतीय हैं। कुंभ आजादी के बाद से कुंभ तो हो नहीं रहा है। कुंभ आजादी के बाद से हो रहा है, कब से हो रहा है कुंभ? कितने 100 साल से कुंभ हो रहा होगा? आज सरकार अकबर के भी पहले से हो रहा है। मैं कह रहा हूं अमीक भाई, मैं इनकी एक फेक न्यूज एक्सपोज करना चाहता हूं। तब से एक बंदे पाने की बात कर रहे हैं, ये नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं, उसके बाद से जाके लेटेस्ट एनजीटी की बात नहीं करेंगे जिसमें कंप्लीटली गंगा मैया जो है क्लीन हो चुकी। पर ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोग जो डुबकी लगा रहे हैं, सब कोई 5 करोड़ आज जो 3.5 करोड़ ने लगाया और कल जो है 1.5 करोड़ ने करा है, क्या सब अमीरों के बच्चे? कैसी बातें कर रहे हैं? सब क्या 1.5 लाख के टेंट में वहां पे रहे, 1.5 लाख के स्वीट में वहां पे रहे? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं? यहाँ भारत का सनातनी कॉमन मैन वहां पे गया है, पर समाजवादी पार्टी का नेता वहां पे नहीं गया है, क्योंकि इनको सनातन के भगवे से नफरत है। कल ये स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे थे, अखिलेश यादव ने कब भगवा पहना? अगर वो टोपी पहन सकते धर्मों के सम्मान के लिए, एक नहीं 100 बार टोपी पहन सकते, तो भगवा कब? जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, तो आप अपने घर की बुराइयां नहीं कहते, हमारे घर का बुरा हाल है, क्यों आ रहे हो? जब विदेशी मेहमान पूरी दुनिया से भारत के अंदर आ रहे हैं, तो घर की इस तरह से बुराइयां नहीं की जाती। वो बुराइयां वो भी उस तरह से देखा जाए तो 5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया है अमीक भाई, इसलिए मेरे ख्याल से सवाल था। शुक्रिया अमीक आपका। अच्छा, बोलना चाह रहे, बोलिए 30 सेकंड, बोलिए 30 सेकंड बोलिए। समाजवादी पार्टी यहाँ पर नेताजी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। हाँ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब बात होती है कुंभ की व्यवस्था की, कुंभ को लेकर देश दुनिया में नाम उसका कच्चा हो, यूनेस्को में उसका नाम जुड़ा कुंभ का, आपको मालूम है 2017 में बार-बार एक और झूठ इनका,
क्या ये दिखा कह रहे रहे हैं हैं बार कि भाई बार? कुंभ में खाने को नहीं मिल रहा, माँ की रसोई के ये रहा, आप देखिए उठा के माँ की रसोई में 9 रुपए में एक दिन में पूरा भोजन मिलने वाला वो है। वीडियो ये अमित अखिलेश जी यादव ने भी पोस्ट नहीं, किया गए नहीं है ना वो। ये अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। तो 3.5 वो लिख करोड़- रहे हैं हाँ। कि सीधी मांग तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साय की व्यवस्था की जाए। जाए ना अखिलेश यादव, हम उनको 9 रुपए में पूरा भोजन करवाएंगे पूरे देश में। मैं अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, आए तो सही एक बार। अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन नहीं करने आए, अयोध्या की बात कर रहे हैं, ऐसे ही महाकुंभ के दर्शन नहीं करने आएंगे और महाकुंभ की बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप भंडारी और रमीक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन